समवन्स ड्रीम। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो और उसके दोस्त उजुई के साथ मिलकर ग्यूटारो और डाकी को मार देते हैं, जो कि अपर रैंक 6 के डीमंस थे। इसके बाद यहाँ एक काकुशी आता है, जो कि बैटल के बाद की तबाही देखकर हैरान होता है, और कुछ देर बाद उसे तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और जेनित्सु भी मिल जाते हैं, जो कि बुरी तरह घायल हो गए थे। दूसरी तरफ मास्टर यानी उबुयाशिकी ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि करीब 100 सालों के बाद कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया था। उन्हें लगता है कि ये एक अच्छा शगुन है और डीमन स्लेयर्स की ये नई पीढ़ी डीमंस के राजा मुजान किबुत्सुजी को भी जरूर मार गिराएगी। इसी के साथ मास्टर की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, और हमें ये भी पता चलता है कि मुजान किसी तरह मास्टर की फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद हम अकाजा को देखते हैं, जो कि अपर रैंक 3 का डीमन है। अकाजा एक दूसरे डायमेंशन में था और इस जगह को इन्फिनिटी कैसल कहा जाता है। इस जगह में अनगिनत कमरे और दरवाजे हैं, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अकाजा मन में सोचता है कि उसे यहाँ बुलाया गया है, तो इसका मतलब है कि डीमन स्लेयर्स ने किसी अपर रैंक डीमन को मार गिराया है। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म अकाजा को बीवा वुमेन के सामने लेकर जाता है। इसका नाम नाकीमे है और यही इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। अकाजा के साइड में रखे मटके में से एक दूसरा डीमन निकल कर बाहर आता है। इसका नाम ग्योक्को है और ये अपर रैंक 5 का डीमन है। ग्योक्को दिखने में काफी अजीब है और इसकी आंखों की जगह मुंह लगे हुए हैं। ग्योक्को कहता है कि उसे अकाजा से मिलकर खुशी हुई, शायद वो 90 साल बाद मिल रहे थे। तभी हम एक तीसरे डीमन को देखते हैं, जो काफी डरा हुआ था। इसका नाम हानटेंगू है और ये अपर रैंक 4 का डीमन है। ये कहता है कि ग्योक्को शायद गिनती भूल गया है। हमें असल में 113 साल के बाद बुलाया गया है, जो कि एक अनलकी और डरावना नंबर है। अकाजा नाकीमे से पूछता है कि लॉर्ड मुजान अब तक आए कि नहीं, जिस पर नाकीमे बताती है कि मुजान अभी तक नहीं आए हैं। फिर वो अपर 1 के बारे में पूछता है, लेकिन तभी डोमा, जो कि अपर रैंक 2 का डीमन है, यहाँ आ जाता है और अकाजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है अकाजा। डोमा फिर ग्योक्को के मटके की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने मुझे जो मटका दिया था उसके ऊपर मैंने एक औरत की गर्दन रख के सजाया हुआ है। अकाजा फिर गुस्से में डोमा से कहता है कि मेरे कंधे से अपना हाथ हटाओ, और फिर वो एक मुक्का मार के डोमा का जबड़ा तोड़ देता है, जो कि तुरंत रीजेनरेट हो जाता है। डोमा इसका बुरा नहीं मानता है और कहता है कि तुम तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो अकाजा। नाकी में फिर बताती है कि अपर रैंक 1 को सबसे पहले यहाँ बुला लिया गया था और वो इनकी सारी बातें सुन रहा है। इसके बाद अकाजा डरते हुए एक कमरे में देखता है, जिसके अंदर एक समुराई की तरह दिखने वाला डीमन बैठा हुआ था। ये है सबसे पावरफुल किजुकी, अपर रैंक 1, और इसका नाम कोकुशिबो है। ये बोलता है कि लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। इसके बाद इन सभी के ऊपर वाली छत पर हम मुजान को देखते हैं, जो कि किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुजान इन्हें खबर देता है कि अपर रैंक 6 का डीमन ग्यूटारो मारा गया है, यानी अपर रैंक्स में अब एक डीमन कम है। ये सुनकर डोमा मुजान से माफी मांगता है, क्योंकि वही ग्यूटारो को लेकर आया था। मुजान कहता है कि मैं जानता था ग्यूटारो मारा जाएगा, क्योंकि डाकी उसकी कमजोरी थी। अगर वो अकेला बैटल लड़ रहा होता तो जरूर जीत जाता। मुझे अब अपर रैंक से कोई उम्मीद नहीं है। डोमा कहता है कि मैंने तो आपके सारे काम पूरे किए हैं, जिस पर मुजान बोलता है कि तुम लोगों ने अब तक उबुयाशी की फैमिली को नहीं मारा है और 100 सालों के बाद भी उन्हें अब तक ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिला है। मुजान गुस्से में कहता है तुम सब किसी काम के नहीं हो, जिससे उसके सारे ग्लास इक्विपमेंट्स टूट जाते हैं। हानटेंगू बहुत ज्यादा डरते हुए मुजान से रहम की भीख मांगता है। अकाजा चुप ही रहता है, क्योंकि वो भी अपने पिछले टास्क में फेल हो गया था। कोकुशिबो बोलता है कि उबुयाशिकी खुद को छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर है। डोमा कहता है कि मैं भी खोजबीन में ज्यादा माहिर नहीं हूँ। फिर ग्योक्को बोलता है कि उसके पास एक खास इन्फॉर्मेशन है, जिससे मुजान अपने गोल के काफी करीब पहुँच जाएगा। इसके अगले ही पल ग्योक्को की कटी हुई गर्दन मुजान के हाथ में होती है और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। मुजान कहता है कि मुझे किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं है, हमेशा के लिए एक जैसा रहना ही सबसे अच्छा है।
इसके बाद मुजान गुस्से में कहता है, 113 सालों में पहली बार कोई अपर डीमन मारा गया है, तो मुझे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। मुजान फिर ग्योको की गर्दन नीचे फेंक देता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो हानटेंगु के साथ उस जगह जाकर ये कंफर्म करे कि उसकी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, और अब वो अपर डीमंस की हार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद मुजान यहाँ से गायब हो जाता है। ग्योको को ये अच्छा नहीं लगता कि उसे हानटेंगु के साथ काम करना पड़ेगा। डोमा फिर ग्योको से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है और मैं भी तुम्हारे मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। ग्योको उसे कुछ नहीं बताता और अकाजा यहाँ आकर डोमा का सिर काट देता है और बोलता है कि मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं, तो तुम बीच में मत पड़ो। तभी अकाजा का भी हाथ कट जाता है और अचानक ही कोकुशिबो उसके सामने आ गया था। उसकी प्रेजेंस से ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डोमा अपना सिर हील करते हुए कहता है कि हम दोनों दोस्त तो बस मस्ती कर रहे थे, वरना मैं आसानी से अकाजा के अटैक को डॉज कर सकता था। कोकुशिबो फिर भी अकाजा को डांटता है कि उसे अपने से बड़े रैंक वाले डीमन पर अटैक नहीं करना चाहिए, और अगर उसे इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे या डोमा को लड़ाई में हराकर उनकी जगह ले सकता है। डोमा कहता है कि अकाजा किसी भी हाल में उन दोनों को हरा नहीं सकता है। डोमा अकाजा के बाद डीमन बना था, लेकिन फिर भी वो उसके अपर वाली रैंक में है। शायद इसी बात से अकाजा उससे जलता है। इसके बाद हम पहली बार अपर 1 का चेहरा देखते हैं, जिसकी 6 आंखें हैं। अकाजा उससे कहता है कि वो एक दिन उसे जरूर मारेगा, और कोकुशिबो ये कहकर यहाँ से गायब हो जाता है कि पूरी कोशिश करना। फिर अकाजा भी यहाँ से जाने लगता है। नाकीमे फिर ग्योको और हानटेंगु को उनके सीक्रेट मिशन पर भेज देती है। डोमा नाकीमे से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी मिशन पर भेज दे, लेकिन नाकीमे उसकी नहीं सुनती और डोमा को अपने घर पहुँचा देती है, जहाँ उससे मिलने कोई आया था। इसके बाद हम हनाफुदा इयररिंग्स पहने एक डीमन स्लेयर को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि योरिची है, जिसकी झलक हमने पिछले सीजन में भी देखी थी। योरिची की गोद में एक बच्चा सो रहा था, जिसका फादर योरिची के लिए चाय लेकर आता है। इस आदमी का नाम सुमियोशी है और ये काफी हद तक तांजीरो की तरह दिखता है। खैर, सुमियोशी योरिची को थैंक यू बोलता है उसकी और उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए। योरिची अब यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। सुमियोशी डीमन स्लेयर से उसका नाम पूछता है और कहता है कि वो उसके बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएगा, क्योंकि योरिची का कोई वंशज नहीं था। योरिची कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वो कोई खास आदमी नहीं है, वो उस चीज को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जो उसके लिए खास थी। मेरा नाम मेरी जिंदगी की तरह ही बेकार है। और तभी तांजीरो की आंख खुल जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और ये सब एक सपना था।